जाने से भी मना कर रहे हैं कि वहां कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। तो उन्होंने बयान दिया, संत समाज नाराज है। संत समाज गुस्से में अखिल भारत हिंदू महासभा अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने पलटवार किया। महाकुंभ को विवादित करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी, स्वामी चक्रपाणी कह रहे हैं। शहाबुद्दीन रजवी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। रजवी पाकिस्तान या आतंकी संगठन से तो नहीं जुड़े, ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। शहाबुद्दीन और कुछ कट्टरपंथी महाकुंभ की भूमि को वक्फ बोर्ड की बता रहे हैं। निश्चित रूप से ये पाकिस्तान प्रायोजित है। उन तमाम आतंकी सोच के लोगों द्वारा प्रायोजित ऐसा प्रतीत होता है। इनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के बयान कहीं ना कहीं महाकुंभ जो दुनिया के सबसे परम पवित्र एक सनातन धर्मियों का एक समूह इकट्ठा होता है उसको उसमें खलल डालने की एक प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इस तरह से माहौल खराब करने वाले लोगों के खिलाफ समय रहते तत्काल कार्रवाई किया जाना चाहिए। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 दिन पहले भी ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने महाकुंभ को लेकर एक बड़ा दावा किया था। उन्होंने कुंभ में शामिल होने पहुंचे साधु संतों पर आरोप लगाया था कि वो बड़े पैमाने पर मुसलमानों के धर्म परिवर्तन की तैयारी कर रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी चेतावनी भरे लहजे में यह भी कह रहे थे कि अगर मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कराया गया तो देश और प्रदेश का माहौल बिगड़ सकता है। पहले से जो खबरें निकल आ रही हैं, हमारे सूत्रों ने बताया है, जानकारी दी है कि वहाँ साधु संतों ने एक प्रोग्राम बनाया है धर्मांतरण का और ये दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों मुसलमानों का धर्म बदलवाया जाएगा, मजहब तब्दील कराया जाएगा। तो धर्मांतरण का ये जो कानून है तो इसका फिर कैसे अमली जामा इसको पहनाया जाएगा। एक तरफ साधु संत धर्मांतरण कराने की बात कर रहे हैं कि महाकुंभ मेले में बड़े पैमाने पर सैकड़ों मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा, धर्मांतरण कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक कानून बना हुआ है धर्मांतरण पर और गुज़िश्ता सालों में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा है और पत्र लिख करके मैंने उसमें मांग की है कि कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए और वहां मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा तो पूरे देश के का माहौल खराब होगा और अमन शांति दरहम बरहम होगी और इस कानून का खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी होगी और फिर जो देश में वो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं उनको मौका मिलेगा। अब इनकी आप इस बात को तो छोड़िए, महाकुंभ को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने देश के मुसलमानों से ये तक अपील कर दी कि वो महाकुंभ के क्षेत्र में ना जाएं। खास तौर पर यह बात उन्होंने पंचर लगाने वाले, मोची ठेला लगाने वाले, चाय बेचने वाले मुसलमानों से की है। मैं तो तमाम मुसलमानों से और खास तौर पर इलाहाबाद और उसके कुर्ब जवार जहां पे मेला लग रहा है उसके इर्द गिर्द के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि कोई भी मुसलमान महाकुंभ मेले में न जाए। मोची जोड़ने वाले, चप्पल जोड़ने वाले, ठेला लगाने वाले, चाय का खोखा लगाने वाले, पिंचर जोड़ने वाले जितने भी मुसलमान हैं वो लोग ये न समझे कि वहां मेले में जाएंगे तो हमारी रोजी कम हो जाएगी या हमारी जिंदगी कम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सब्र करिए और 1 महीना आप कहीं दूसरी जगह अपनी रोजी रोजगार का इंतजाम कर लीजिए। अल्लाह बहुत बड़ा है
वो इंतजाम करने वाला है। ऐसा नहीं है कि कुंभ मेले में नहीं जाएंगे तो रोजगार से महरूम हो जाएंगे। सब्र करिए, अल्लाह पे भरोसा करिए। और मैं तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, बिल्कुल किसी भी सूरत से कुंभ के मेले में न जाएं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम गैर सनातनी को यहां दाखिला नहीं करेंगे, उनको ये साबित करके दिखा दें कि हम नहीं आएंगे और तुम्हारे बगैर भी हमारी दिनचर्या और हमारी जिंदगी चल सकती है। आशुतोष सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरे कुंभ को वो कवर कर रहे हैं, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। आशुतोष, आखिर क्या वजह है कि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की जो सुई है वो कुंभ पर आकर अटक गई है? पहले बोलते हैं कि यहाँ पर कोई मुसलमान जाए नहीं, फिर वो बोलते हैं कि यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है, अब ये बोल रहे हैं वक्फ की जमीन है। देखिए हिमांशु, जो शहाबुद्दीन रजवी हैं उनके पेट में यूं ही दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि आस्था का जो सबसे बड़ा जो समागम है वो इस वक्त प्रयागराज की धरती पे लग रहा है। लगभग 40 से 45 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से इसकी दिव्यता और भव्यता बढ़ती जा रही है, उसने कहीं ना कहीं जो मुस्लिम जो मौलवी हैं, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनके पेट में उससे दर्द होने लगा है। और इसके पहले हमने देखा था कि अखाड़ा परिषद की ओर से एक आह्वान किया गया था कि इस बार महाकुंभ में गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित होगा, यानी गैर सनातनी यहां पर अपनी दुकानें नहीं लगा सकते हैं। और यही कारण है कि अब जो मौलाना हैं उनका जो दर्द है वो और स्पष्ट तौर पे साफ जाहिर हो रहा है। और उन्होंने अब जो दावा किया है वो बेहद हैरान करने वाला है। देखिए, इस वक्त हम निरंजनी अखाड़े के अंदर मौजूद हैं और जब से ये खबर आई है, जो साधु संत हैं उनकी भी चिंताएं बढ़ गई हैं कि वक्फ बोर्ड की जो हड़पाऊ नीति है वो किस तरीके से बढ़ती जा रही है, क्योंकि वक्फ बोर्ड देश के तमाम धरोहरों पर लगातार अपने दावे करता जा रहा है और अब उसके साधना में लीन है। आप देखिए कि किस तरीके से कड़ाके की ठंड के बावजूद जो साधु संत है वो लीन है। लेकिन जब से उनके पास ये खबर आई है कि वक्फ बोर्ड ने महाकुंभ की इस पवित्र धरती पर अपना दावा किया है, उसके बाद से उनका भी जो गुस्सा है साफ तौर पे जाहिर हो रहा है। गुरुजी, मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि महाकुंभ यानी जहां पर प्रयागराज क्षेत्र में ये महाकुंभ लग रहा है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, क्या कहेंगे आप? मेरे को नहीं इनको जानकारी। गुरुजी से हम बात करते हैं। गुरुजी, मुस्लिम समाज की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर यह महाकुंभ है, आप इस बात से एतबार करते हैं? आपको विश्वास हो रहा है? ये जमीन तो वक्फ बोर्ड की नहीं है, ये जमीन तो किसी की नहीं है। आदि काल आदि अनादि सती युग से जो है कि ये कुंभ मेला का परंपरा पड़ा, जैसे आदि अनादि से परंपरा कुंभ मेला सनातनी का जो है कि कुंभ मेला का प्रभु का कुंभ है। ये किसी वक्फ बोर्ड का कुंभ नहीं, मेला जमीन नहीं है। ये जो है कि गंगा जी की भूमि है। गंगा जी की भूमि जो है कि देवताओं की भूमि होती है। ये देवता की भूमि के अंदर में जो है कि ये आदि काल से जो है कि सती युग से जो है कि कुंभ मेला पड़ता है। कुंभ मेला के अंतर्गत में ये जितना भूमि चारों तरफ जितना ये मकान जितने भी बनी है, आबादी क्षेत्र जितना भी है, मेला क्षेत्र है। मेला क्षेत्र के अंदर ये किसी वक्फ बोर्ड का नहीं है, सनातनी की भूमि है। ये सनातनी की भूमि आदिकाल से सती युग से ये सनातनी वक्फ बोर्ड का कल का आया परसों का वक्फ बोर्ड की जमीन हो ही नहीं चुकती है। जमीन आदिकाल से जमीन जो वो तो दावा कर रहे हैं कि 56 बीघा जमीन है, वो बीघा जमीन दावा करने पूरा हिंदुस्तान जो है सनातनी का है और किसी का दूसरे का अधिकार नहीं है भूमि के अंदर। ये वक्फ बोर्ड का जमीन कहाँ से आ चुकता है? हो नहीं चुकता है। आदिकाल सती युग से ही जो वक्फ बोर्ड अन्य समाज आया नहीं, तो जब से ये सनातन है। सनातन की भूमि किसी की हो ही नहीं चुकती। अब उसको सनातन की इस भूमि को भी छीनने की कोशिश की जा रही है। महाराज जी, क्या कहेंगे? जिस तरीके से ये खबर आई है, आपको यकीन हो रहा है कि इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं? सनातन महाकुंभ महाराज जी से बात। अच्छा, चलिए, बहुत और भी कुछ महात्मा हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की ओर से ये जो दावा किया गया है, उससे साफ तौर पे जो संत हैं वो बेहद नाराज हैं। उनका ये कहना है कि अनादिकाल से यहाँ पर महाकुंभ लगता है और ऐसे में जो मुस्लिम समाज की ओर से जो दावा किया जा रहा है वो सरासर गलत है और अब उसको जो मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त अब आ चुका है। हिमांशु, बिल्कुल वो चीज़ देखी जा रही है और यहाँ पर काफ़ी साधु संत जो है नाराज भी हैं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती आशुतोष कि महाकुंभ का ही बार बार जिक्र क्यों किया जाता है, महाकुंभ को लेकर ही क्यों बार बार कहा जाता है शहाबुद्दीन रजवी की तरफ से। एक बार फिर से जरा सुनवाते हैं शहाबुद्दीन रजवी की तरफ से इस बार महाकुंभ को लेकर क्या कहा गया। मैं तो तमाम मुसलमानों से
और ख़ास तौर पर इलाहाबाद और उसके कुर्ब जवार जहाँ पे मेला लग रहा है उसके इर्द गिर्द के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि कोई भी मुसलमान महाकुंभ मेले में न जाए। मोची जोड़ने वाले, चप्पल जोड़ने वाले, ठेला लगाने वाले, चाय का खोखा लगाने वाले, पिंचर जोड़ने वाले जितने भी मुसलमान हैं वो लोग ये न समझे कि वहां मेले में जाएंगे तो हमारी रोजी कम हो जाएगी या हमारी जिंदगी कम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सब्र करिए और 1 महीना आप कहीं दूसरी जगह के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है।